हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप सब बढ़िया होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। पुराने लेक्चर्स जो थे उनको आपने अच्छे से देखा होगा, नोट्स किया होगा। और अब हम अपने पार्ट 3 के ऊपर क्लास 12th का जो चैप्टर सेकंड है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इसके पार्ट 3 को हम स्टार्ट करने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बार जल्दी से अटेंडेंस लगा दीजिए सब कमेंट बॉक्स के अंदर, और ये भी बता दीजिए कि कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जो कि कॉमर्स के हैं, कॉमर्स मैथ के हैं जो इसको लेक्चर को देख रहे हैं, और कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जो साइंस मैथ्स के हैं और इस लेक्चर को देख रहे हैं। जल्दी जल्दी अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, लास्ट हमने कॉट तक, साइन कॉस टेन कॉट, इन सबके इनवर्स फलन जैसे बनते थे वो देख लिए थे, उसके एग्जांपल भी सबके एक साथ में एक एक कर लिया था। अब हम आ गए हैं नेक्स्ट सेक और कॉसेक के लिए, तो इनको भी आज हम कंप्लीट करके फास्ट में क्या क्या करने वाला हूं, इन दोनों को कंप्लीट करके मैं इसका ग्राफ आपको बता देने वाला हूं। ग्राफ हम इसका देख लेंगे, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि पहले जो ग्राफ मैंने कराया था उसके अंदर अच्छा टाइम लगाया था। तो इनवर्स फलन के जो ग्राफ बनेंगे वो बहुत इजीली बन जाएंगे। फिर उसके बाद में हम आज इनके क्वेश्चंस कंप्लीट कर स्टार्ट कर देंगे और ट्राई करेंगे कि आज के ही लेक्चर के अंदर सारे कंप्लीट हो जाएं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब sec x की बात कर लेते हैं। मैं इसी का प्रतिलोम फलन बनाना चाहता हूं, तो sec x इज इक्वल्स टू y है। ठीक है, अगर मैं sec को इस तरफ लेकर के आऊं, इनवर्स बनाऊं इसका फलन, तो क्या हो जाएगा sec इनवर्स y बराबर x। अब हम इसे प्रांत और परिसर के फॉर्मेट में लिखें तो क्या लिख दूंगा, sec इनवर्स x बराबर y। अच्छा, ये मैंने पहले से लिख के रख रखा है, लेकिन फिर भी एक बार इसे मैं रफ करता हूं और अब आपके सामने इसको किस तरह से मैंने बनाया वो मैं बता देता हूं। इसको मैं रफ कर देता हूं क्योंकि ये काम इजी है। प्रांत का, परिसर का थोड़ा सा हार्ड रहेगा, देखते हैं किस तरीके से होगा। देखिए, x प्रांत का मान जो अपने को रखना है, तो यहां पर अपने प्रांत का मान जो पड़ा था वही देखिए यहां पर आ गया। ठीक है, मैं कॉसेक और सेक दोनों को एक साथ ही एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, कॉसेक x बराबर y है, कॉसेक इनवर्स y जो क्या बराबर x हो गया, अपने इसको फॉर्मेट में लिख दिया इसलिए हो गया कॉसेक इनवर्स x बराबर y। आगे x बिलोंग्स टू r माइनस 1 से 1। अब देखिए इसका मतलब क्या है, पहले ये बता देता हूं कि हमने यहां पर देखा था। देखिए इसका परिसर आपको क्या मिलता है, माइनस अनंत से लेकर के प्लस अनंत तक के सारे नंबर चलते हैं। -1 +1 भी मिलता है, लेकिन इनके बीच का कोई नंबर, मतलब जैसे √2, 1/√2, 0, ये नंबर नहीं मिलते हैं। तो हमने वही क्या किया था, इसमें से माइनस कर दिए थे दोनों तरफ, ये सेम रहा। अब क्या करना है, y मतलब कि इसका भी परिसर निकालना है और इसका भी परिसर निकालना है। परिसर निकालने के लिए मैं क्या करता हूं, देखिए परिसर, आइए इसका परिसर देखिए r तो आता ही है। ठीक है, अच्छा इसका परिसर क्या है, x, जहां x 2n + 1 π/2, ये नहीं होगा, मतलब सॉरी ये होगा r में से, ये जो होगा इसको हम माइनस कर देंगे। ऐसा ही हम यहां पर लेंगे तो होगा क्या, किसकी बात चल रही है, सेक की। सेक के पहले एक बार आइए कॉस पे। ठीक है, कॉस का जल्दी से आप ध्यान कीजिए कि क्या किया था हमने। कॉस के अंदर हम लेकर के चले थे 0 से लेकर के पाई तक, और वहां पर ब्रैकेट था इस तरीके का, बिल्कुल यही था। तो यही क्या है, इसका परिसर रहने वाला है। लेकिन इनके बीच में कहीं ना कहीं एक जगह पर यह अपरिभाषित रहता है। कहां अपरिभाषित रहता है, जैसा इसमें लिखा है π/2, तो यहां कहां अपरिभाषित रहता है, π/2 -π/2 3π/2 -3π/2, ऐसी जगह पर यह अपरिभाषित रहता है। तो यहां पर क्या करूंगा मैं, π/2 को माइनस कर दूंगा। ये मैंने माइनस कर दिया, इसका मतलब 0 से पाई तक के बीच के सारे मान आपको प्राप्त हो सकते हैं। कौन सा प्राप्त नहीं हो सकता, π/2 का। देखिए ब्रैकेट का खास ध्यान रखना। ब्रैकेट का ध्यान क्यों रखना, क्योंकि इस ब्रैकेट का मतलब है 0 से लेकर के पाई तक दोनों इंक्लूड है, और इनके बीच में जितने भी नंबर आ रहे हैं, मतलब जितने भी रेडियंस आ रहे हैं वो सारे के सारे। लेकिन कौन इंक्लूड नहीं है, अब यहां पर मैंने कौन सा ब्रैकेट लगाया, समुच्चय निर्माण वाला ब्रैकेट लगाया है। तो ये समुच्चय निर्माण वाला ब्रैकेट क्या बोल रहा है, केवल π/2 इसमें से हट जाएगा। सेम ऐसा आइए आप कॉसेक इनवर्स पे। अच्छा, अगर आपको इसका ग्राफ ध्यान हो, देखिए शॉर्ट में यहां पर एक नीचे बनाता हूं इसका ग्राफ देखिए इसका किस तरीके का बनाया है हमने। मैं पहले सेक का ग्राफ बता रहा हूं आपको। तो सेक के ग्राफ के लिए पहले मैं कॉस का ग्राफ बना लेता हूं। देखिए फ्रेंड्स, ये जो है ये कॉस का ग्राफ था। मैंने आपको बताया था कि कॉस से अपोजिट बनता है, इनवर्ट बनता है, इसलिए ये ग्राफ है अपना सेक का। ये बिल्कुल इसके टच हो जाएगा। यहां पर जो है ये है हमारे पास, देखिए ये जो है जहां पर ये अनंत होता है ये बनता है अपने पास π/2। तो ये कहां से लेकर के कहां तक चला, ये चला है अपने पास में π/2 के ऊपर जाकर के अनंत होता है। और देखिए यही उसी को हमने क्या किया, माइनस कर दिया। ये सेक का ग्राफ है, वापस बता रहा हूं मैं आपको, इसमें कंफ्यूज मत होना। ये मैंने सेक के ग्राफ से आपको एक्सप्लेन किया है, ये सेक इनवर्स का ग्राफ नहीं है।
सेक इनवर्स का ग्राफ किस तरीके का होगा वो भी बताऊंगा। सेम अगर मैं बात कर लूं कॉसेक की, तो देखिए कॉसेक के लिए भी बता देता हूं, इसी के अंदर ऐसा ही एक ग्राफ और बनता है, और वो किस तरीके का होगा। तो कॉसेक का ग्राफ कैसा बनेगा, देखिए पहले उसके लिए साइन का ग्राफ बना देता हूं। ये बना मेरे पास साइन का ग्राफ, ये साइन का ग्राफ साइन से अपोजिट जाएगा, इसका मतलब इस तरफ क्या बना, ये बना कॉस का ग्राफ। देखिए कहां से कहां तक बन रहा है, तो अभी इसका बता देता हूं मैं। ये बनेगा आपका -π/2 से π/2, और सेम यहां पर भी, नहीं ये तो सीधा लाइन, ठीक है, थोड़ा सा गलत हो गया ये, ठीक है, इस तरीके का। अब देखिए ये कहां पर अनंत जाएगा, बिल्कुल आपको दिख रहा होगा, ये वाली लाइन कौन सी होती है, ये लाइन होती है x = 0, मतलब कहां पर, जहां ये 0 टकराएगा, कहां टकराएगा, ये वाली लाइन पर। तो ये इसको हम क्या बना देंगे, पहली चीज तो इसका प्रांत क्या बनेगा, सॉरी प्रांत बना दिया है, परिसर क्या बनेगा, तो इसका परिसर आपका बनेगा -π/2 से π/2। लेकिन ये -π/2 से π/2 के बीच में अनंत कहां हो जाता है, 0 पर अनंत हो जाता है। तो मैं इसमें से क्या करूंगा, 0 को माइनस कर दूंगा। आई होप कि ये सारी चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। लेकिन अगर मैं देखूं कि इन फलन के अंदर समझना सबसे ज्यादा हार्ड किसको होता है, तो सेक और कॉस को ही समझना सबसे हार्ड होता है। तो वैसे आपके पास में ये लेक्चर रिकॉर्डेड है, तो आप चाहें इसे पीछे जाकर के वापस देख सकते हैं। मैं फिर भी एक बार वापस एक्सप्लेन कर रहा हूं कि सेक इनवर्स y = x फॉर्मेट में लिखा, सेक इनवर्स x = y। सेम जब इधर से लूंगा कोसेक इनवर्स x = y, दोनों में कंपैरिजन करके पढ़ लेना, क्योंकि थोड़ा सा अंतर आता है। प्रांत क्या है इसका, r -1 से 1 को उसमें माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि सारे मान आ जाएंगे, लेकिन -1 से 1 के बीच का मान नहीं आएगा। क्योंकि देखिए ये ग्राफ इसका किस तरह से चलता है। अब अगला वापस ग्राफ कैसा आएगा, इस तरफ, फिर अगला ग्राफ कैसा आएगा, इस तरफ। मतलब ये जो बीच में ये जो लाइन आ रही है ना, ये इसके खाली है, तो यहां पर ना तो ये कुछ ओवरलैप कर रहा है, ये वाला हिस्सा जो ये खाली पड़ा रहेगा। तो ये कौन सा हिस्सा है जो खाली पड़ा है, ये वाला हिस्सा है जो खाली पड़ा है। सेम इधर आ जाइए, यहां पर भी क्या होगा, ये नीचे इस तरफ आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा, सेम अब ऊपर आ जाएगा, मतलब एक ऊपर एक नीचे, इस तरीके से चलते रहेंगे। कौन सा हिस्सा खाली है, ये वाला जो हिस्सा है ये खाली है। तो जो खाली हिस्सा है वो कौन सा है, -1 से 1। इसलिए मैं किसे माइनस कर रहा हूं, मैं रियल नंबर सारे लूंगा, मतलब कि ये इस तरफ अनंत तक और उस तरफ अनंत तक चलेंगे, अनंत तक, सॉरी। लेकिन कौन सा नहीं आएगा, -1 से 1 के बीच में नहीं चलने वाला। तो हमने दोनों साइड उसको माइनस कर दिया। अब आते हैं कि प्रांत का हो गया परिसर, 0 से π, तो कहां से कहां तक परिभाषित होना चाहिए, 0 से π तक परिभाषित। लेकिन एक बीच में जो अपरिभाषित है वो कहां होता है, कहां आता है इसका मान, π/2 के ऊपर। तो π/2 को हमने क्या किया इसमें माइनस। सेम ऐसा इसके मान चलते हैं -π/2 से π/2, तो हमने उसे कहां माइनस किया, 0 माइनस किया। जल्दी से आप इसे देखिए और नोट कीजिए, फिर हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। देखिए अब करते हैं, इसके 2 क्वेश्चंस लिख रखे हैं मैंने एग्जांपल के लिए, तो इसे लिखते हैं। देखिए आपके पास में क्या है सामने, सेक इनवर्स √2। क्या करना होता है, माना सेक इनवर्स √2 बराबर, इसको थोड़ा सा सही करके लिख देता हूं, बराबर y। तो सेक को उधर ले जाऊंगा, तो ये हो जाएगा √2 बराबर सेक y। ठीक है, अब आपको यह समझना है कि सेक y के अंदर √2, मतलब सेक में सीधी सी मान, टेबल ध्यान याद आनी चाहिए आपको। सेक में √2 मान कहां होता है, अगर आपके दिमाग में चल रहा है कि सर ये π/2 पे होता है, तो एकदम सही चल रहा है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, सेक y बराबर सेक क्या बोला था, π/4, शायद π/2 बोल दिया था मैंने, π/2 नहीं π/4 होगा। क्या होगा, सेक π/4 के ऊपर मान इसका √2। अतः अपना आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया अपना सेक इनवर्स √2 बराबर π/4, 45 डिग्री के ऊपर √2 इसका मान होता है। ये अपना आंसर हुआ। अच्छा देखिए, अब आपको देखने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि मुझे पिछले जो अपने लेक्चर्स आए थे उसके अंदर ये एक जो चीज़ देखने को मिली कि क्लियर नहीं होता था, क्योंकि मैं थोड़ा छोटा लिखता था। इस बार आपको राइटिंग भी बहुत अच्छे से थोड़ा सा बड़ा लिखूंगा ताकि आराम से विजिबल हो। वैसे जूम का ऑप्शन होता है, लेकिन अब आपको इतना भी कष्ट नहीं करना पड़ेगा। देखिए कोसेक इनवर्स 2/√3। अच्छा ये कंप्लीट है, दूसरे को देखते हैं, कोसेक इनवर्स। इन सारे क्वेश्चंस को करने का जो तरीका है ना, वो यही रहने वाला है। सबसे पहले क्या करना अपने को, माना कोसेक इनवर्स
2/√3 बराबर क्या, y। अगले स्टेप में 2/√3 बराबर कोसेक y। अब देखिए चाहे तो जो मैंने यहां पर किया था, देखिए अगले स्टेप में लिखा था, आप चाहे तो इधर भी सामने लिख सकते हैं अगर जगह है तो। 2/√3 तुरंत दिमाग में लेकर के आइए कि 2/√3 इसका मान किस जगह पर होगा, कहां पर होगा, 60 डिग्री मतलब कि π/3 पर। एक बार चेक करना, देखिए 2/√3 अगर आपको ऐसे नहीं ध्यान आता है तो ध्यान करो कि अगर अपोजिट इन्वर्ट कर दूं इसको तो √3/2 हो जाएगा, और √3/2 जो मान होता है वो कहां होता है, sin 60 पर। इसका मतलब cosec 60 के ऊपर। cosec 60 को क्या लिखते हैं, π/3, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, cosec π/3। बस आंसर आ गया इसका। इसका मतलब y था ये इसके बराबर, तो ये हुआ cosec इनवर्स 2/√3 बराबर π/3, ये इसका आंसर। हाँ तो स्टूडेंट्स देखिए अपना एक टॉपिक इसी के साथ में लगभग कंप्लीट हो चुका। अब आपके पास में पहली एक्सरसाइज है 2.1, तो जल्दी से इसको आप नोट करो। हम 2.1 के क्वेश्चंस स्टार्ट कर दें, या फिर एक काम करते हैं, ये जो सारी चीज मैंने आपको सिखाई है ना, इसको के लिए मैं एक बार आपको, जैसी ये टेबल बनी है आपके सामने, देखिए जैसी ये टेबल बनी है ना, ऐसी एक टेबल बनवा देता हूं इसके लिए। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो एक टेबल इसकी मैं आपको बना करके, और कोशिश करेंगे कि अभी याद भी हो जाए, क्योंकि याद हो जाएगी इसका मतलब आपका इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं ना वो सारे कंप्लीट ही हो जाएंगे। अपन कोशिश करते हैं कि कर लेते हैं इसकी टेबल के याद। हाँ तो स्टूडेंट्स देखिए हम क्या करने वाले हैं, जो ऐसा हमने बनाया था ना, ये क्या था, त्रिकोणमिति फलन के लिए, ये जो थी त्रिकोणमिति फलन के लिए थी। अब हम पढ़ रहे हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति के फलन के लिए, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के लिए। सबसे पहले तो इसी तरीके का एक बन जाएगा, उसको नाम दे देंगे हम फलन। फिर इसके बाद में इस तरफ आ जाएगा प्रांत, जिसको हम बोल देंगे डोमेन, डी से लिख देता हूं इसको मैं शॉर्ट में, प्रांत। और इस तरफ आ जाइए परिसर। ठीक है, एक बार थोड़ा सा सही करते हैं टेबल को, क्योंकि देखने में भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि देखने में अच्छी होगी तो बार बार मन करेगा देखने का। बार बार आपका भी मन होगा कि हाँ अच्छा है इसको पढ़ लेते हैं, और अगर आप इसे बेकार सा बनाओगे तो मन नहीं करेगा इसको दोबारा देखने का। इसलिए फलन सबसे पहले मैं आ जाता हूं, देखिए इधर पहले एक बार ये सारा लिख देते हैं कि मैं साइन इनवर्स लूंगा, दूसरा नंबर पे मैं कॉस इनवर्स लूंगा, उसके बाद में टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, और सबसे लास्ट में कॉसेक इनवर्स। ठीक है, अब इसे बनाते हैं। सबसे पहले प्रांत। प्रांत का मान मतलब इधर जो मैं रखूंगा तो वो क्या मान रख सकता हूं मैं, -1 से लेकर के 1 तक के मान रख सकता हूं, -1 से 1 तक के मान रख सकते हैं। सेम जो साइन इनवर्स का है वही कॉस इनवर्स का रहने वाला, तो -1 से लेकर के 1 तक इसे रख देंगे। अच्छा टेन इनवर्स की टेबल के मान अंदर के ध्यान करना, तो आपको अनंत भी दिखता है तो माइनस अनंत भी दिखेगा, π/4 के ऊपर 1 भी दिखता है, और 0 डिग्री के ऊपर 0 भी दिखता है। इसका मतलब माइनस अनंत से प्लस अनंत तक, तो हम इसे क्या लिख देंगे, माइनस अनंत से प्लस अनंत तक। ठीक है ना, ब्रैकेट देख लेना कौन से हैं। अच्छा इसी चीज को मैं और क्या लिख दूं, मैं सीधा सीधा इसको आर भी लिख सकता हूं, एक ही तो चीज है भाई, माइनस अनंत से प्लस अनंत तक के सारे मान आर। सेम कॉट इनवर्स के लिए भी रहने वाला है, माइनस अनंत से अनंत तक, और इसे हम क्या लिख देंगे, आर। अच्छा देखिए जरूरी नहीं हमेशा दोनों ही लिखें, आप अगर बुक की टेबल देखोगे तो हो सकता है केवल ये लिखा हुआ हो या फिर केवल ये लिखा हुआ, क्योंकि मैंने बराबर लगाया मतलब आप समझ जाना इसे। सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स अब भी करवाया है ये। सेक इनवर्स के मान देखना, तुरंत माइंड में अंदर लेकर के आओ, आपको अपरिभाषित मिलता है क्या, 0 मिलता है, नहीं, इसका मतलब 0 वाला मान नहीं आ रहा है। तो इसको देखो लिखने के 2 तरीके हैं, दोनों तरीके समझना। एक तो जो मैंने अभी आपको बताया था, पहले वही चीज लिख देता हूं मैं कि ये क्या चलेगा आर चलेगा। आर को अब कैसा लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, तो आर, लेकिन आर में से मैं कुछ माइनस कर रहा हूं, और कौन सा वाला मान जो है मैं माइनस कर रहा हूं, तो आर में से माइनस हो जाएगा हमारा -1 से लेकर के 1 तक के जो मान होंगे वो माइनस हो जाएंगे।
ठीक है, एक तो ये तरीका है ऐसे लिखने का। दूसरा तरीका जो है वो आप लिख सकते हैं माइनस अनंत से लेकर के -1, यहां पर ये वाला ब्रैकेट, फिर यूनियन। थोड़ा सा इसको मैं सेट कर देता हूं ताकि अच्छे से समझ में आए और दिखे भी पूरा ढंग से। थोड़ा छोटा लिखूंगा इसे, देखिए इस जगह पर मुझे जगह ज्यादा चाहिए, इसलिए मैंने थोड़ा सा टेबल को अपने हिसाब से एडजस्ट किया है। देखिए सेक इनवर्स के लिए मैं क्या लेकर के चल रहा हूं, एक तो मैंने अभी आपको बताया कि r में से कुछ माइनस कर दूंगा, तो माइनस क्या करूंगा, -1 से लेकर के 1 तक का मान जो है वो मैं माइनस करूंगा। दूसरा इसी चीज को अपन ऐसा लिख सकते हैं, माइनस अनंत से लेकर के -1 तक यूनियन 1 से लेकर के अनंत तक। अब मुझे पता है कि आपको ये थोड़ा सा हार्ड लग रहा होगा। अगर आपको ये हार्ड लग रहा है तो 11th क्लास के लिए जब हम वीडियोस अपलोड करें तो उसका फर्स्ट चैप्टर एक बार आप देख लेना, तब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यूनियन का मतलब होता है कि दोनों को मिला देना, ठीक है, दो समुच्चय को मिला देना। इसका मतलब माइनस अनंत से लेकर के -1 तक मिलेगा और 1 से लेकर के अनंत तक मिलेगा। इनके बीच का कोई भी नंबर यहाँ पर नहीं आ रहा है, वही चीज है। सेम कॉसेक के लिए क्या रहेगा, तो कॉसेक के लिए भी यही रहने वाला है, r -1 से 1, और इसी को मैं सेम वापस रिपीट कर देता हूं। देखिए अभी तक जो मैंने लिखा ना, कोशिश करना कि अभी के अभी देखते हुए आपको याद हो जाए। और याद कैसे होगा, एक बार देखो, आंखें बंद करो, वापस रिपीट करो, एक बार देखो, वापस रिपीट करो, आंख बंद करके, तुरंत हो जाएगा। देखिए साइन कॉस दोनों सेम, -1 से 1, -1 से 1, tan कॉट अनंत तक, प्लस अनंत से माइनस अनंत, माइनस अनंत से प्लस अनंत, जैसा समझो, रियल नंबर पूरे आ जाएंगे उसके अंदर। और सेक और कॉस, उसमें भी क्या होगा, रियल नंबर सारे आ जाएंगे, लेकिन कौन नहीं आएगा, -1 से लेकर के 1 तक के बीच में जो नंबर्स हैं वो नहीं आएंगे। ये आपके प्रांत हो गए सबके। अब देखो परिसर, परिसर याद करना बहुत आसान है। परिसर याद करने के लिए क्या करना, वो क्वाड्रेंट जो है ना उसको माइंड में रखना। इधर एक बार बना देता हूं आपके लिए क्वाड्रेंट, ठीक है, कितना आसान काम होने वाला है। देखिए साइन को दिमाग में रखना। साइन इधर कैसा है, पॉजिटिव, इधर कैसा, पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव। एक लाइफ पूरी कब होती है, जब वो जितने भी मान होते हैं सारे आ जाते हैं, मतलब माइनस और प्लस दोनों आ जाए। तो मैं यहां से यहां तक का लेता हूं, इसलिए क्या आ जाएगा, -π/2 से π/2, ब्रैकेट बड़े वाला, क्योंकि ये दोनों इंक्लूड हैं। अच्छा यही काम अब कॉस के लिए सोचना, तो कॉस यहां पर पॉजिटिव, यहां पर नेगेटिव, मतलब खाली इन दो को लेकर के काम हो जाएगा। 0 से π/2 लो, काम खत्म। सॉरी π/2 क्यों, पाई लेंगे ना, 0 से पाई, ये ठीक है ना, -π/2 से π/2, 0 से पाई। अगर ये दोनों याद हो गए तो देखना ये दोनों कितने आसान होने वाले हैं। 10 जो पहले लिखा वही वापस लिख देना, -π/2 से π/2, ब्रैकेट चेंज कर देना, खाली इधर बड़ा ब्रैकेट था, इधर छोटा ब्रैकेट आ जाएगा। जो इधर लिखा था वही वापस इधर रिपीट कर देना, 0 से लेकर के पाई, ब्रैकेट इधर बड़ा था, इधर छोटा आ जाएगा। अच्छा ऐसा क्यों, तो ऐसा कारण इसका वही है। देखिए कारण इसका सीधा सा है, 10। अच्छा तुरंत दिमाग लगाओ और बताओ कि 10 किस जगह पर अपरिभाषित रहता है, π/2 पर। तो क्या π/2 का मान इंक्लूड करना है, नहीं करना है, ये लो π/2 का इंक्लूड नहीं किया। उसी तरीके से -π/2 के ऊपर भी एक हो जाएगा, अनंत पहुंच जाएगा, अपरिभाषित, उसको इंक्लूड नहीं करना। सेम रीजन कॉट के लिए। हो गए याद, बहुत बढ़िया, ये याद हो जाएंगे आपको। अच्छा अब आ जाइए सेक और कॉसेक। अब इसको कैसे करना है, सेक किसका इन्वर्ट है, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा। जो कॉस में मान लिखा वही लिख दो, 0 से पाई। लेकिन क्या सेक कहीं पर अपरिभाषित है, अभी सारे मान आपको मैंने बता दिए, अब मैं आपको याद करवा रहा हूं। अपरिभाषित है सेक कहीं पे, हाँ अपरिभाषित है। 0 से पाई के बीच का मान देखिए, ये 0 ये पाई, 0 से पाई के बीच में अपरिभाषित किस जगह पर, इस जगह पर, मतलब π/2 पे। क्या माइनस करना, π/2 माइनस करना। सेम ऐसा ये भी क्या चलेगा, अच्छा ये नहीं 0 से पाई चलेगा, ये चलेगा, क्योंकि ये कॉसेक है ना, तो कॉसेक किसका इन्वर्ट है, साइन का। साइन क्या चलता है, -π/2 से π/2, ठीक है। कहां अपरिभाषित, पहले -π/2 से π/2 देख लो, कहां, -π/2 से π/2। ये अपरिभाषित किस जगह पर होता है, 0 पर, वो माइनस कर दो, काम खत्म। टेबल बहुत इजी है, एक बार पूरे को अच्छे से देख लो, इसे 2 मिनट अच्छे से इसको आप देखो। और अगर नहीं समझ में आती है तो आपको क्या करना है, वापस वीडियो देख लेना, एक बार इसे देखना अच्छे से, उसके बाद में कॉपी बंद करना और उसे वापस बनाना, फिर वापस चेक करना, खुद ही चेक करना। और उसके बाद में अब आपको ऐसा अगर आपने 2-3 बार कर लिया तो आपकी सिचुएशन ये होने वाली है कि आप खुद
नींद के अंदर भी इसको बना सको, इतनी प्यारे से ये समझ में आ जाएगी आपको। एक बार जल्दी से इसको देख लिया, आई थिंक आपने अच्छे से समझ लिया होगा इसको। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये क्या है? देखिए ये दोनों सेम है, याद क्या करना, -1 से 1 चलेगा, दोनों का सेम है। फिर उसके बाद में माइनस अनंत से प्लस अनंत, मतलब रियल नंबर, टेन और कॉट के दोनों रियल नंबर, दोनों सेम है। फिर यहाँ पर आइए सेक का मान जो होगा, अच्छा फिर एक चीज और बताता हूँ, ये मान हमेशा दिए हुए हैं आपको, तो ये आप याद करने में न तो आपको कठिनाई होगी न कहीं काम आएंगे, काम आने वाली चीज आपकी यही है। इसलिए आपको क्या करना है, आपको इसे अच्छे से रटना होगा। रटने के मैं बोल रहा हूं, वैसे मुझे पता है कि मैंने जिस तरीके से आपको बताया है, अगर आप 2-3 बार इसे बनाते हो बिना देखे तो ये याद ही हो जाएगी आपको दिमाग, मतलब इसके लिए ज्यादा एफर्ट्स लगाने नहीं पड़ेंगे। मेरे हिसाब से ये आपके 10 मिनट की मेहनत है, एक बार देख लिया, बनाया, बिना देखे बनाया, बस ऐसा 2-3 बार करोगे याद हो गया। ये है आपका r माइनस, जो नहीं आने चाहिए मान, जहां पर वो अपरिभाषित सॉरी जो मान उसमें नहीं आते तो वो हमने इसमें माइनस कर दिए। इसको छोड़िए, मैं आपको ये याद कराता हूं। देखिए साइन को याद करना, साइन का पूरी लाइफ कहां से कहां तक आएगी, -π/2 से π/2। कॉस की पूरी लाइफ कहां से कहां तक आएगी, 0 से π। ये हो गए साइन और कॉस। अब इनके अपोजिट जो इनके उल्टे आते हैं, साइन का उल्टा कॉसेक, तो सेम वापस आ जाएगा, रिपीट हो जाएगा। देखिए साइन है वही कॉसेक है, -π/2 से π/2, -π/2 से π/2, बीच में एक जगह वो अपरिभाषित रहता है, उसको माइनस कर दिया, सिंपल है। जो कॉस का था वही किसका हो गया, सेक का, जहां पर वो अपरिभाषित रहने वाला था उसे मैंने माइनस कर दिया, -π/2। फिर ये टेन और कॉट पे, तो जो साइन का था वो टेन का हो जाएगा, जो कॉस का था वो कॉट का हो जाएगा। अच्छा इसके लिए भी एक और बढ़िया रीजन बता देता हूं आपको। अगर मैं लिखूं टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। देखिए कॉस थीटा, अब बताइए कॉस थीटा, अगर कॉस थीटा का मान 0 आ गया, कैसे बोल रहा हूं मैं, अगर cos थीटा का मान 0 आ गया तो टेन अपरिभाषित हो जाएगा, क्योंकि 0 से भाग दोगे तो अपरिभाषित आएगा। अब बताओ टेन थीटा 0 कहां पर होता है, टेन थीटा 0 कहां पर होता है, टेन थीटा 0 हो जाएगा आपका, एक मिनट नहीं, अच्छा इस कॉन्सेप्ट को आप ऐसे मत समझना, आप साइन से ही रिलेट करके समझना इसको, ठीक है, साइन से ही रिलेट करके समझना कि टेन बराबर साइन बटा कॉस। तो जो साइन का चल रहा है बिल्कुल सेम, जो ऊपर है, देखिए ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है, तो जो इसका चल रहा है सेम टू सेम आ जाएगा, जो साइन का था वो सेम टू सेम टेन का आ गया। क्या चीज हटानी थी हमको, केवल π/2 और -π/2 को हमें हटाना था। इस तरीके से आप इसे याद कर लेना, देख लीजिए इसे अच्छे से। फिर अब इसके क्वेश्चंस कैसे करने हैं, वैसे एक एक एग्जांपल हमने इसके साथ में किए हैं, लेकिन फिर भी अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने वाले हैं और एग्जांपल भी सारे करेंगे, और देखिए अब आपको कितने अच्छे से ये सारी चीज समझ में आती है। हाँ तो स्टूडेंट्स देखिए, अब हम सेकंड चैप्टर के जो एग्जांपल्स हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं। 2 ही एग्जांपल है और दोनों सिंपल है, क्योंकि अभी जितने एग्जांपल मैंने आपको कॉन्सेप्ट के साथ में करवाए, अगर उनसे रिलेट करके देखें तो आराम से हो सकते हैं। पहला एग्जांपल देखना, साइन इनवर्स 1/√2। वैसे तो अगर टेबल ध्यान है तो तुरंत ध्यान आ गया होगा कि हाँ ये मान आपका कहाँ होता है, 45 डिग्री पे, और 45 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, π/4। सो इसका आंसर π/4 होने वाला है। वो हमें अगर टेबल याद है तो हम तुरंत बता सकते हैं। हाँ ऐसे कोई मान के अंदर हो सकता है समस्या आ जाए, क्योंकि माइनस का है ना इसलिए, लेकिन फिर भी देखिए क्वेश्चन करते हैं, कहीं समस्या नहीं रहने वाली। इसको किस तरीके से हमें करना होगा, तो इसे करने के लिए क्या करेंगे, वही सबसे पहले लिख देंगे, माना साइन इनवर्स 1/√2 बराबर कितना, y मान लीजिए। फिर अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ये 1/√2 एज इट इज, साइन उधर जाएगा तो ये हो जाएगा साइन y। और अब बताइए कि साइन y आपको, मतलब यहां पर साइन y बराबर 1/√2 मिल रहा है, तो 1/√2 कब मिल रहा है, जब y का मान क्या होगा, राइट, π/4। इसलिए इसको मैं क्या लिख दूंगा, साइन π/4। अच्छा यहां पर आपको एक चीज और चेक करनी है। देखिए अभी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले, जो टेबल पढ़ी उसके अंदर कि इसका जो परिसर होता है वो क्या होता है, चूंकि y बराबर π/4 है mm, π/4 बिलोंग्स टू, जो इसका परिसर हमने देखा था, इसका परिसर क्या देखा था हमने, इसका परिसर देखा था, ये वाला ब्रैकेट नहीं था, बड़ा ब्रैकेट था, -π/2 से π/2। अच्छा अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता कि सर π/4 इन दोनों के बीच में कैसे है, ये कॉमा का साइन है, अगर आपको इस तरीके से समझ में नहीं आता कि ये इसके बीच में कैसे है, तो आप इसका जो डिग्री वाला मान है वो चेक कर सकते हो। π/4 का मतलब होता है 45 डिग्री, इसका मतलब होता है -90, इसका मतलब होता है 90, तो क्या 45 -90 और 90 के बीच में है, तो हाँ बीच में है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये π/4 ऐसा है। तो अच्छा हाँ, कई बार अगर आपके पास में देखिए
ये अपना आंसर आ चुका। कई बार अगर ऐसा मिले आपको, मतलब आपको पता चल रहा है करके कि पाई बटा 4 तो इन दोनों के बीच में नहीं है, बाई चांस कोई क्वेश्चन में ऐसा हो, आएंगे ऐसे क्वेश्चन, तो हम क्या करेंगे, फिर हमें उसके लिए कुछ और सोचना होगा। फिलहाल तो ये है, इसलिए मैं इसे वापस जैसा था वैसा लिख देता हूं। अतः साइन इनवर्स 1/√2 बराबर पाई बटा 4, ये हमारा आंसर है। बहुत सिंपल। सेकेंड एग्जाम्पल, कॉट इनवर्स -1/√3। ये जो है इसको मैं ऐसा बोल सकता हूं कि हाँ उससे एक लेवल अप है। हार्ड तो नहीं बोलूंगा मैं इसको, क्योंकि 1/√3 के हम जानते नहीं है कि कॉट के अंदर कहां होती है वैल्यू। अगर आपको टेबल ध्यान है तो वो 30 डिग्री पे होती है। ये कहां है, माइनस के अंदर है, तो कॉट माइनस के अंदर है। तो अभी मैंने बताया था कि जहां जो जैसा कॉस का होगा परिसर, वैसा परिसर इसका होना है। इसका मतलब 0 से पाई के बीच में। कोई बात नहीं, अगर 30 के ऊपर नहीं है तो 30 90 + 30 मतलब 120, और 120 को क्या बोलते हैं वो अभी अपन अंदाजा लगा लेंगे। अंदाजा क्या लगाना, अपन इसको क्या बोल देंगे, ये हो जाएगा 2π/3। तो ऐसा कुछ इसका आंसर हो सकता है, लेकिन हम सही हैं या नहीं है वो हमको तब पता चलेगा जब हम इस क्वेश्चन को करेंगे। करते हैं क्वेश्चन वापस, प्रारंभ इसका वैसे ही। माना कॉट इनवर्स -1/√3 बराबर कितना, y। देखिए मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूं कि क्लियर और थोड़ा बड़ा लिखूं ताकि आपको अच्छे से दिखे। कॉट इनवर्स बराबर, ये ढंग से दिख नहीं रहा होगा फिर, ये माइनस, ठीक है। क्या होगा अगले स्टेप में, -1/√3 एज इट इज रहेगा, ये हो जाएगा कॉट इनवर्स y। ऐसा समझिए इसको। अब क्या होगा, 1/√3 का मान लिख देता हूं मैं, तो खाली 1/√3 का मान लिख देता हूं। माइनस को अभी मैं कुछ कर ही नहीं रहा, माइनस को मैं एज इट इज छोड़ रहा हूं। ये माइनस कॉट इनवर्स y मेरे को 1/√3 मिलना चाहिए। कहां मिलेगा, तो 1/√3 आपको मिलता है 60 डिग्री, मतलब कि π/3 पर। कहां मिलेगा, कॉट π/3 पर मिलेगा। अब क्योंकि देखिए ये क्या है, माइनस का साइन, माइनस के साइन को अगर कॉट से अंदर की डायरेक्शन के अंदर लेकर के जाना है, समझना, कॉट जो है वो इस जगह पर पॉजिटिव है, बाकी नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव है। अब क्योंकि मेरा परिसर जो है वो कहां से कहां चलता है, इसका 0 से लेकर के पाई तक चलता है, मतलब मैं यहां पर हूं, मतलब मेरे को पाई से कुछ कम करना है। तो पाई से कम करना है तो क्या करना पड़ेगा, एंगल को पाई में से माइनस करना पड़ेगा। तो इसी चीज को मैं क्या लिख दूंगा, कॉट पाई माइनस π/3। इसका एग्जाम्पल भी शायद tan या कॉट का किसी एक का मैंने एग्जाम्पल इसी तरीके का बताया था आपको, माइनस वाला ही बताया था। अब इसको सॉल्व कर लेना, तो ये क्या आ जाएगा, कॉट। अब देखिए इसे सॉल्व करने में मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या होगी, क्योंकि सिंपल सा प्लस माइनस है। एलसीएम ले लेना, 3π - π करोगे 2π/3 आएगा, आपका आंसर आ गया, कॉट 2π/3। क्वेश्चन करते करते tan और कॉट को, सॉरी कॉट, हाँ ये कॉट सही है, कॉट इनवर्स नहीं है, एक मिनट, कॉट इनवर्स चल रहा है ना, ये गलती कर दी ना, ये इनवर्स हटाओ यहाँ से, यहाँ पर भी लगाया तो नहीं है ना, हाँ ऐसी मिस्टेक मत करना, क्योंकि साइन को जब मैं इधर ले गया तो वो साइन ही रहेगा, कॉट को जब इधर ले गया तो फिर इनवर्स नहीं आना चाहिए था। ये ठीक है, हाँ ये ठीक है। इसका मतलब -1/√3 पे कहां आएगा, ये मान आएगा। अब वापस वही चेक करना कि कॉट जो होता है उसका परिसर क्या रखा था, तो कॉट का परिसर आपको ध्यान आ गया होगा कि 0 से पाई होता है। क्या होता है, 0 से पाई। लिख देता हूं मैं यहां पर, क्योंकि y बराबर क्या आ रहा है, 2π/3 एवं 2π/3 बिलोंग्स टू 0 to पाई। यही था इसका परिसर। तुरंत पन्ना पलटो, जो वहां पर अभी आपने टेबल बनाई थी वहां पर चेक करो, क्या 0 से पाई था, हाँ जी था। तो क्या ये 0 से पाई के बीच में, वापस वही बात, पाई को हम क्या बोलते हैं 180, इधर 180 रखना, तो 3 से 60 बार, 6 दूनी 12, 120। क्या 0 से 120 के बीच में, हाँ जी है। अतः कॉट इनवर्स -1/√3 बराबर क्या मान आ गया, 2π/3। ये आपका आंसर आया, 2π/3 ये आपका आंसर, राइट। अच्छे से इसको देख लो। अच्छा, अभी क्वेश्चन ये करवाते समय मुझे एक चीज़ ध्यान आई कि अक्सर हमारे सामने जो टीचर्स होते हैं ना, उनके सामने क्वेश्चन आता है कि मैथ्स के अंदर सर हमने साइन पढ़ा, कोस, टेन, ये सारी चीज़ पढ़ी, ये काम कहाँ आती है। तो एक मारवाड़ी कहावत है कि पाका गड़ा के गार नहीं लाग्या करे। अब देखिए, आप में से जो भी राजस्थानी मारवाड़ी बैकग्राउंड से हो, वो अपने घर के जो बड़े बुजुर्ग हों उनसे एक बार पूछना कि इसका क्या मतलब है कि पाका गड़ा के गार नहीं लाग्या करे। तो बच्चे का जो माइंड होता है ना, वो एक समय तक अच्छा डेवलप होता है, ठीक है। अगर आपको
एक उस टाइम के बाद के अंदर ये सारी चीज़ सिखाई जाएगी ना, तो वो आपके माइंड में बैठेगी नहीं, माइंड के अंदर नहीं जाएगी, माइंड आप उस चीज़ को अच्छे से ऑब्जर्व नहीं करेगा। जबकि अभी जो टाइम है ना, जिस टाइम के अंदर आप इसे सीख रहे हैं, इस समय आपको हार्ड से हार्ड चीज़ भी अगर सिखाई जाएगी तो आपके थोड़े बहुत एफर्ट्स लगेंगे और वो आराम से आप उसको सीख लोगे। आगे जाकर के अगर आप ऐसा करते हो तो क्या होगा, उसके लिए आपको वही एफर्ट जो आपको अभी कम लगाने पड़ रहे हैं ना, बाद में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे आपको। क्योंकि देखिए मोस्टली जो लोग होते हैं, मतलब जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो बोलते हैं कि सर हमको इस लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, मतलब कि जो दूसरी लैंग्वेज उन्होंने अलग से सीखी हो, लाइक इंग्लिश हो गया या फिर थर्ड लैंग्वेज जो भी आपका चलता है, कि उसके अंदर प्रॉब्लम आती है। अब उसके अंदर प्रॉब्लम आने का रीज़न क्या होता है, सीधा सा है कि इंग्लिश क्या होता है, घर पे तो कभी हम क्या करते हैं, हम जिस स्थान पर रहते हैं, मतलब भारत के अंदर नॉर्मली ऐसा है कि अब अगर ट्रेंड चल गया हो कि बच्चे से उस बच्चे को पैदा होते ही इंग्लिश में बात करना शुरू कर दी तो बात अलग है। वरना हम क्या करते हैं, जो अपनी लोकल लैंग्वेज होती है, अगर राजस्थान से हैं तो राजस्थानी, या फिर जो भी आपके लोकल लैंग्वेज है, नहीं तो फिर हिंदी के अंदर हम बात करते हैं। तो बच्चा क्या होता है, हिंदी तो सीख जाता है, अब उसको बोल लेता है वो, लेकिन लिख नहीं पा रहा, लेकिन वो हिंदी सीख गया। क्यों? क्योंकि उसने सबसे शुरुआत के अंदर ही क्या सीखा है, वही सीखा है, कोई एफर्ट्स नहीं डालने पड़े उसको ज़्यादा, लेकिन उसने सीख लिया। यही चीज़ क्या है, साइन कॉस टेन के साथ में है। अभी तो आप आराम से उसको सीख लोगे, लेकिन बाद में जिस समय आप सोचोगे ना कि यार अब सीखते हैं, ठीक है ना, तो फिर क्या क्या सीखोगे, सोचना कभी इस चीज़ को। अच्छा, जो ऐसे देश जहाँ पर इंग्लिश चलती है वो इंग्लिश ही बोलते हैं, तो ऐसा थोड़ी कि वो लिखेंगे एकदम सारी चीज़ सही लिख देंगे, या फिर उनको पूरी की पूरी इंग्लिश आती है, पूरी की पूरी ग्रामर आती है, नहीं, ऐसा नहीं है। बस बात ये है कि वो बचपन से वही लैंग्वेज बोलते हुए आए हैं, इसलिए उनको आती है वो लैंग्वेज। हमने बचपन से हिंदी बोली, अब उनको तो हिंदी नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि उन्होंने बचपन से बोली नहीं। अब वो सीखना चाहेंगे तो इसे सीखेंगे। तो वही है कि तुम सीखना चाहोगे तो इसे सीखोगे। ये इन सब्जेक्ट के साथ है, ठीक है। अगर आपको पता हो कि जो कहावत मैंने बोली इसका मतलब क्या है, तो शॉर्ट के अंदर एक बार कमेंट के अंदर बता देना, और नहीं तो फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको एक बार बता दूंगा कि इसका मतलब क्या होता है। एक बार अच्छे से ये एग्जाम्पल देख लीजिए, फिर इसके बाद में हम एग्जाम्पल के बाद में एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स 2.1 प्रश्नावली के क्वेश्चंस स्टार्ट कर रहे हैं। ये देखिए क्वेश्चंस मैंने एक साथ यहाँ पर लिख दिए हैं कुछ, कि बार बार देखना नहीं पड़ेगा। क्वेश्चंस करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। ये देखिए फर्स्ट सॉल्यूशन, देखिए क्या है, साइन इनवर्स। तो वही करेंगे कि माना साइन इनवर्स -1/2 बराबर क्या, y बराबर y। अगला स्टेप क्या आ जाएगा, -1/2 बराबर, अच्छा तुरंत दिमाग में आंसर आ गया होगा कि 1/2 को देख करके कि सर 1/2 का मतलब क्या हो गया, π/6 मतलब कि 30 डिग्री। लेकिन π/6 जो होता है वो होगा नहीं, क्योंकि ये माइनस के अंदर है। तो ये कहां से चलता है, -π/2 से π/2, इसको 0 में से माइनस कर देंगे, -π/6, वो आंसर होगा। ये आपको एक तरह से देख करके समझ में आने लग जाएगा। साइन y, देखिए साइन y। अब आइए कि देखिए माइनस साइन को मैं एज इट इज रहने देता हूं। 1/2 कहां पर होगा, साइन π/6 के ऊपर। अब इस माइनस को अंदर लेकर के जाना है, तो दो तरीके भाई, या तो मैं पाई में से माइनस कर दूं, लेकिन पाई में से माइनस करूंगा वापस प्लस में रहेगा, क्योंकि वो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, इसलिए मैं क्या करूंगा, 0 माइनस कर दूंगा। तो ये आ जाएगा साइन -π/6। फिर वापस वही एक लाइन, चूंकि -π/6 बिलोंग्स टू जो इसका परिसर होता था, और इसका परिसर क्या होता था, -π/2 से π/2। गलती मत करना जो यहां पर कर दी मैंने जल्दी में, ब्रैकेट ये लगेगा, ठीक है ना। अतः साइन इनवर्स -1/2 बराबर π/6, माइनस का π/6, ये हुआ इसका आंसर। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। अच्छा सेकंड क्वेश्चन को मैं स्किप कर रहा हूं, ये आपका होमवर्क है, ठीक है ना, होमवर्क है। आंसर इसका कमेंट के अंदर बता देना कि क्या रहता है इसका आंसर। अगला देख लेते हैं, थर्ड कॉसेक इनवर्स 2। क्या करना है, माना कॉसेक इनवर्स 2 बराबर y। अगला स्टेप 2 बराबर कॉसेक, इधर इनवर्स तो नहीं लगा है ना, ध्यान रखना, कई बार बाय मिस्टेक अपन पूरा इनवर्स पढ़ते हुए आता है ना, तो इस जगह में इनवर्स लग जाता है कई बार। तो कॉसेक y, आगे देखिए कॉसेक y और 2, तो कहां होता है ये मान। अच्छा अभी अपन ने किया 1/2, इसका अपोजिट ही तो होता है, इसका मतलब π/6 के ऊपर ही तो हो रहा है, तो इसका आंसर तो अपना और इजी हो गया। ये लीजिए, कुछ सॉल्यूशन इस मतलब कुछ प्लस माइनस करना ही नहीं पड़ा, सीधा आंसर आ गया इसका। क्या आ जाएगा ये, कॉसेक π/6
6 पे। फिर अपन वही जो अपन ने लिखा था पहले वैसा ही लिख देंगे कि क्या, चूंकि पाई बटा 6 बिलोंग्स टू कॉसेक का, जल्दी से याद करो परिसर इसका क्या था, जो ये था सेम था, बिलोंग्स टू माइनस पाई बटा 2 से पाई बटा 2 माइनस कौन नहीं था इसमें, 0। अतः कॉसेक इनवर्स 2 बराबर y का मान कितना, पाई बटा 6। ये अपना आंसर आया, कम जगह में हो गया। चौथा क्वेश्चन फिर यहीं देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कौन सा है, tan इनवर्स माइनस रूट 3। अच्छा ठीक है, एक बार वर्बली करने की कोशिश करें क्या, tan रूट 3 कहां होता है मान, माइंड में ले आएगा। tan रूट 3 कहां होता है, रूट 3 की बोल रहा हूं, माइनस रूट 3 की नहीं बोला मैंने। रूट 3 कहां होता है, गुड, पाई बटा 3 मतलब कि 60 डिग्री के ऊपर, लेकिन ये क्या है माइनस। अब tan का क्या होता है, जो साइन का होता है, इसका मतलब माइनस में आ जाएगा, माइनस पाई बाई 6। अगर ऐसा है तो चलो अब इसे हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। ठीक है, एक मिनट, 60 डिग्री मतलब पाई बटा 3, हाँ पाई बटा 3 माइनस का पाई बटा 3, इनके हिसाब से मैंने पाई बटा 6 बोल दिया था शायद। tan इनवर्स देखिए, माना tan इनवर्स कौन है, माइनस रूट 3, ये है माइनस रूट 3 बराबर y मान लेंगे। अगले स्टेप में क्या करना, tan को उस तरफ लेकर के जाएंगे, तो ये हो जाएगा tan, अरे उधर लेकर के जाएंगे तो उसे रफ कर देता हूं इसे मैं, ये होगा देखिए माइनस रूट 3 बराबर tan y। अब क्या करेंगे, बराबर में चलने दीजिए इसे, आगे इधर ही लिख देता हूं मैं। देखिए होगा क्या, रूट 3 मान कहां पर होता है, तो वो होता है 60 डिग्री पे। 60 डिग्री का मतलब पाई बटा 6, tan पाई बटा 3 ना 6 सॉरी, पाई बटा 3, और ये माइनस का साइन एज इट इज। अब ये माइनस अंदर जाएगा तो tan के लिए ध्यान करो कि tan नेगेटिव कहां पर होता है, तो tan नेगेटिव होता है सेकंड में और फोर्थ में। इसके परिसर को ध्यान करो, तो परिसर इसका क्या बोलता है, परिसर होता है इसका माइनस पाई बटा 2 से पाई बटा 2, तो माइनस पाई बटा 2 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना है, इसलिए माइनस को क्या करेंगे, सीधे सीधे से अपन अंदर भेज देंगे। तो ये हो गया tan माइनस पाई बटा 3। फिर वापस ऐसी ही कहानी, क्या, चूंकि माइनस पाई बटा 3 बिलोंग्स टू, जो इसका परिसर है माइनस पाई बटा 2 से पाई बटा 2। चेक कर लो क्या सच में इसके बीच में है भी ये कि नहीं है, तो कैसे चेक करेंगे, देखिए माइनस पाई बटा 3 कितना होता है, ये माइनस 60 डिग्री हो गया क्या, हाँ जी माइनस 60 डिग्री हो गया। इधर से समझना इसको, ये है माइनस 90 से प्लस 90, क्या इनके बीच में है, हाँ जी है। अतः आंसर क्या आएगा इसका, अतः tan इनवर्स माइनस रूट 3, tan इनवर्स माइनस रूट 3 बराबर माइनस पाई बटा 3, ये इसका आंसर। बहुत इजी और बहुत ही मतलब जिसे कहें ना सिंपल तरीका, सिंपल है क्वेश्चन, कुछ हार्ड नहीं है इसके अंदर। अगला देख लेते हैं, मैं फिफ्थ को ट्राई करता हूँ कि अपना इधर हो ही जाए, हाँ हो जाएगा। अच्छा फिफ्थ आपको होमवर्क में कट करना है। देखिए एक कॉस इनवर्स रूट 3 बटा 2 दिया था, ये आपको, अच्छा ठीक है एक काम करते हैं tan वाला करना, ये आपका एक होमवर्क क्वेश्चन, इसे होमवर्क में करना, फिफ्थ में बता देता हूं आपको। फिफ्थ है कॉस इनवर्स माइनस 1 बटा 2। क्या करना है, सबसे पहले वही माना कॉस इनवर्स माइनस 1 बटा 2 बराबर y। ठीक है, अब देखो अब क्या होगा, इतने सारे क्वेश्चन कर लेना, अब धीरे धीरे स्टेप चल रहे होंगे कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट स्टेप माना ये लिख देना है, सेकंड स्टेप में साइड चेंज हो जाएगी, थर्ड स्टेप के अंदर अपन उसका एक्चुअल में मान जो आ रहा है वो लिख देंगे। अगर वो परिसर के अंदर है देन ओके, परिसर में नहीं है तो जो कुछ प्लस माइनस अगर हमें करना हो, जैसे यहां पर किया प्लस माइनस, इसके अंदर हमें प्लस माइनस कुछ करना पड़ा, तो चौथा स्टेप हमारा प्लस माइनस का हो जाएगा, पांचवें स्टेप में आंसर आ जाएगा। हालांकि मैं बोल रहा हूं जब आपको लग रहा है पांचवें स्टेप करना शुरू करना, एक बार आप बिना देखे फिर देखना कि कितना ईजी और कितना आराम से हो जाता है। ये देखिए माइनस 1 बटा 2 एज इट इज बराबर क्या, कॉस वाई, फिर इस माइनस को साइड चेंज करके उधर लेकर के जाना, मतलब ऐसा मान लो कि उधर लेकर के जाना, कॉस वाई। पहले तो 1 बटा 2 के लिए सोचो कि 1 बटा 2 कहां होता है इसका मान, तो 1 बटा 2 इसका मान होता है 60 डिग्री मतलब कि पाई बटा 3 पर। ये देखिए कॉस पाई बटा 3, फिर उसके बाद में ये माइनस का साइन, ये रहा माइनस का साइन। अब समझना कि इसके मान अपने को कहां से कहां तक मिलते हैं, तो 0 से पाई, इसका परिसर जो होता है 0 से पाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव हो गए, सेकंड में आने के लिए क्या करना होगा, पाई माइनस करना होगा। तो इसे मैं क्या लिख दूंगा, कॉस माइनस अंदर ले जाने के लिए पाई माइनस पाई बटा 3, जो हो गया आपके पास कॉस 2 पाई बटा 3।
अब इसे हम वैसे ही जो स्टोरी बना रहे हैं वैसे ही स्टोरी के हिसाब से लिख देंगे कि क्या, क्योंकि 2π/3 बिलोंग्स टू 0 से पाई। सही लिखा है क्या? मत करना ऐसे मिस्टेक, ठीक है ना। 2π/3 का मतलब क्या होता है? 3 से पाई को काटना, 60 डिग्री, 6 दूनी 12, 120। इसको चेक करो, 0 से 180, हाँ जी 120 उसके बीच में है। अपना आंसर बिल्कुल राइट। अतः आंसर क्या अपना? cos इनवर्स -1/2 बराबर 2π/3, ये अपना आंसर। हाँ तो स्टूडेंट्स आ रहा है समझ में क्वेश्चंस? समझ लो, अच्छे से समझ लो, वरना अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था आपको कि पाका गड़ा के गार नहीं लग गया करे, तो नहीं लगेगी कार पकने के बाद में, इसलिए समझ लो इसको अच्छे से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7th क्या है क्वेश्चन? sec इनवर्स 2/√3, ठीक है ना। क्या करेंगे? वही यहां पर आपको लिखना था, माना बराबर कितना y। अगले स्टेप में sec की साइड चेंज कर देंगे, तो sec उस तरफ जाएगा, sec उस तरफ जाएगा, तो 2/√3 एज इट इज बराबर sec y, ठीक है sec y। अब sec y 2/√3 किस जगह पर होगा? तो ये 30 डिग्री पे होने वाला है। ध्यान करो, जल्दी से टेबल माइंड के अंदर लेकर के आ जाना 30 डिग्री पे, और 30 डिग्री को क्या बोलेंगे? π/6। तो ये क्या आ जाएगा? sec π/6। तुरंत sec का जो परिसर था अपने पास में, ठीक है, उसे लेकर के आना। तो sec का परिसर क्या था? माइंड में लेके आओ। sec का परिसर जो cos का था, cos का था 0 से पाई। क्या 0 से पाई के बीच में 0 इंक्लूड नहीं है ना? क्या 0 से पाई के बीच में? हाँ जी है। अपना आंसर आ गया। यहां पर वापस वही लिख देंगे, क्योंकि π/6 बिलोंग्स टू 0 से पाई माइनस π/2। 0 नहीं है वो, π/2 होगा, ठीक है ना ये। अतः इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर sec इनवर्स 2/√3 बराबर y, और y का मान अपन ने क्या निकाला? π/6। ये अपना आंसर आया, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिखे थे आपके पास 7 तक ही। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख ही लेते हैं यहीं पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8, cot इनवर्स √3 बराबर क्या करेंगे? y मानेंगे, और 9th भी लिख देता हूं मैं क्वेश्चन। cos इनवर्स -1/√2, ठीक है ना। इसे क्या करेंगे? माना cot इनवर्स √3 बराबर y, ठीक है। cot को साइड चेंज कर दो, तो ये आ गया, देखिए √3 बराबर cot y। अब सोचिए जरा सा cot y के लिए, तो cot y √3 के अंदर कहाँ होगा? 30 डिग्री, मतलब π/6 पर। लो कुछ चेंज करना ही नहीं पड़ा इसके अंदर, तो cot π/6, ये क्या हुआ हमारा आंसर। बस वापस वही लिख देंगे एक बार, π/6 बिलोंग्स टू जो इसका परिसर था, और cot का परिसर क्या था? वही परिसर जो cos का था। तो cos का परिसर क्या होता था? 0 से पाई, ये वाला ब्रैकेट। तो π/6 इसके अंदर है, अतः cot इनवर्स √3 बराबर π/6, यह है हमारा आंसर। अब आप खुद देखना कि अभी हम करते हुए 8 क्वेश्चन तक आ गए हैं, ठीक है ना। अब आगे के क्वेश्चन जो है ना वो एक तो इजी होने वाले हैं, प्लस जब हम करते ही रह जाएंगे ना ऐसे क्वेश्चन, तो स्पीड तो अपने आप बढ़नी है, अपने आप क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे लिए इजी होते जाएंगे। बराबर क्या करेंगे? y मानेंगे, ये हो गया -1/√2 बराबर cot नहीं है, cos है, ठीक है ना, cos y। एक बार चेक कर लेता हूँ कहीं इन्वर्स तो नहीं लगा दिया बाय मिस्टेक। इसमें नहीं लगाया, इसमें भी नहीं लगाया, ठीक है सही चल रहा है। क्या होगा? -1/√2 एज इट इज रहने वाला है। 1/√2 y के अंदर, मतलब cos के अंदर 1/√2 वैल्यू कहाँ होती है? तो वो होती है π/4 पर, cos π/4 पर। लेकिन आगे क्या लगा है? माइनस। फिर वापस वही कहानी की क्या है, ये 0 से पाई होता है इसका परिसर, तो 0 से पाई है तो मुझे पाई माइनस करना पड़ेगा, इसलिए इसको क्या लिख देंगे?
कॉस पाई माइनस पाई बटा 4, पाई माइनस पाई बटा 4 सॉल्व करना कितना आएगा, 3 पाई बटा 4 आ रहा है क्या, कॉस 3 पाई बटा 4। अब देखो वापस वो पूरी कहानी मैं नहीं लिख रहा हूं, मैं सीधा इसका आंसर इसे ही मतलब यही आंसर है। अतः कॉस इनवर्स माइनस 1/√2 बराबर 3 पाई बटा 4, ये हमारा आंसर हुआ। जल्दी से देख लो इसे, साइड में हो जाता हूं मैं, देख लो इसे अच्छे से और नोट करो, फिर हम आगे के क्वेश्चंस जो हैं वो करते हैं स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट अपने पास में अब स्टार्ट कर दिया मैंने 10th 11th और 12th क्वेश्चन बोर्ड पे। ये जो है ये आपका होमवर्क क्वेश्चन रहने वाला है, होमवर्क में ट्राई करना है इसको, और नहीं आता है आंसर या कैसे करना है नहीं समझ आता है तो कमेंट्स में आप अपना डाउट ड्रॉप कर देना, नेक्स्ट क्लास में उस पर बात कर लेंगे। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए क्वेश्चन 11 वैसे इसको करने के 2 तरीके हो सकते हैं, मैं आपको इजी वाला तरीका बताता हूं कि हम एक साथ में ही इसको कंप्लीट कर दें। वैसे एक तरीका होता है कि मैं क्या करूं इसे, देखिए एक तरीका बता देता हूं आपको कि हम क्या कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड, ठीक है ना, इसके अंदर हम क्या करेंगे कि माना पहले मैं केवल tan इनवर्स 1 जो है इसे मैं y ले लूंगा, फिर उसके बाद में cos इनवर्स माइनस 1/2 को क्या करूंगा z ले लूंगा, और या फिर आप इसे cos इनवर्स नहीं साइन है अगला, तो साइन इनवर्स माइनस 1/2 जो है इसे आप w ले लीजिए, x ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, फिर इस पूरे को सॉल्व करके मान निकाल लीजिए और लास्ट में आप यहाँ पर आंसर मतलब इसमें वैल्यूज रख देना और अपना आंसर निकाल लेना। एक तो ये तरीका है। फिर मैं कहता हूं कि अब हम ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, और दूसरा तरीका आप देख लीजिए जैसा मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि देखिए इस तरीके में हमने भी सारे क्वेश्चन किए ही हैं, सारे क्वेश्चन ऐसे ही किए हैं, तो आप तीनों का अलग अलग मान निकालिए और सॉल्व कर लीजिए। लेकिन हम एक साथ भी इसे कर सकते हैं, तो मैं आपको इसे एक साथ करना बता रहा हूं। कैसे करेंगे देखिए, tan इनवर्स 1 थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं इसको यहां से ताकि दिखे आपको अच्छे से। tan इनवर्स 1, अच्छा 1 कहां होती है इसकी वैल्यू 45 डिग्री, मतलब पाई बटा 4। ये देखिए ये सबसे पहले आ गया इधर पाई बटा 4। cos इनवर्स माइनस 1/2, अच्छा माइनस है और ये पाई में माइनस होकर के चलता है, तो क्या इसे एक बार के लिए समझना, क्या पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 ऐसा लिख दूं तो समझ में आया क्या आपको। मैं अपोजिट स्टेप कर रहा हूं, वापस बोल रहा हूं, एक बार समझना कि ये अपने पास में क्वाड्रेंट है, ठीक है ना, ये cos माइनस में चल रहा है, मतलब हो ना हो ये सेकंड क्वाड्रेंट में ही है, क्योंकि या तो cos फर्स्ट में होगा या सेकंड में होगा, फर्स्ट में पॉजिटिव होगा, यहां पर सेकंड होगा, तो cos यहां पर आकर के यहां पर है और माइनस हुआ है, इसका मतलब वो क्या होगा, पाई में से माइनस हुआ है तभी तो माइनस में आया है, प्लस में होता तो इधर होता, माइनस में है इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में आने के लिए उसे पाई से माइनस होना पड़ेगा, क्योंकि एक यहां पर हम कर ही नहीं सकते, मतलब यहां पॉजिटिव होता है इसको हमको लेना नहीं है, यहां पर आता है लेकिन ये हमारा परिसर नहीं है, परिसर का मान 0 से लेकर के पाई तक ही है, बात समझना, वापस बोल रहा हूं, परिसर जो है वो क्या है 0 से लेकर के पाई तक ही है, मेरा माइनस में आ रहा है, इसका मतलब पाई में से माइनस होकर के आया है तभी यहां पर आया है, तो मैंने क्या किया cos इनवर्स माइनस 1/2 को पाई माइनस 1/2 लिख दिया। अब आइए सेम ऐसा मुझे साइन के साथ में करना है, अच्छा साइन के साथ में करना है तो साइन माइनस 1/2 है, देखिए इसका जो परिसर है वो कहां से कहां तक है, माइनस पाई/2 से पाई/2, ये क्या है माइनस 1/2, ये माइनस में हुआ है, कब हुआ है, जब ये यहां से माइनस में इस तरफ गया होगा, मतलब 0 में से माइनस गया होगा, तो जैसा मैंने इसे मतलब जैसा मैंने इसे पाई माइनस थी cos इनवर्स किया है, इसे क्या करूंगा मैं, तो इसे करूंगा मैं 0 माइनस साइन इनवर्स 1/2, तब ये पॉजिटिव हो जाएगा, 0 करने की आवश्यकता है नहीं, इसलिए अपन क्या कर देंगे, इसको सीधा 0 माइनस करना है ना, तो मैं इसे माइनस साइन इनवर्स 1/2 लिख दूंगा। अब देखो अब इनके मान आपको आराम से आ जाएंगे, ये तो चल रहा है अपना पाई/4 प्लस पाई, अब ये माइनस का साइन cos 1/2 मान कहां होता है 60 डिग्री, मतलब पाई/3 पर, तो ये आया अपने पास पाई/3, ये माइनस का साइन 1/2, साइन 1/2 कहां होता है 60 डिग्री, मतलब पाई/6 पर, ये लीजिए पाई/6। अब क्या करना है, केवल एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लेना है, तो इसका एलसीएम 12 आता है, मैंने इसका एलसीएम ले लिया 12, थोड़ा सा आगे 12, देखिए 4 से ये हो गया 3 पाई प्लस है हाँ प्लस 12 पाई, और ये -4 पाई -4 पाई, और ये -2 पाई ठीक है, सॉल्व कर लो,
तो 12 3 15, 15 में 4 गया 11 और 11 में 2 गए 9, 9 पाई बटा 12। क्या आंसर आया इसका? 9 बटा 12 पाई। अच्छा 3 से 3 बार, 3 से 4 बार, तो ये आंसर आया इसका 3 बटा 4 पाई। देख लीजिए एक बार इसे जल्दी से, अगर समझ में आया तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट कर लेते हैं अब क्वेश्चन। अच्छा इसको मैं, ये आपका रफ में हो गया, ठीक है ना, आप समझ लेना कि ये अपना एक दिमाग में जो आपको कैलकुलेशन करनी होती है ना वो थी। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा ये तो इजी दिख रहा है आपको, देखिए 1/2 अभी किया शायद हमने, cos इनवर्स 1/2, ये देखिए cos इनवर्स 1/2 क्या मान आता है? पाई बटा 3 आता है। माइनस का साइन तो इसमें बाहर था, 1/2 आप वैसे भी सोच सकते हैं कि 1/2 cos के अंदर मान कहाँ होता है, तो cos 1/2 कहाँ होता है? 60 डिग्री पे। 60 डिग्री को क्या बोलते हैं? पाई बटा 3। ये आया इसका मान पाई बटा 3 प्लस 2 एज इट इज साइन 1/2 पाई बटा 6 पर, ये पाई बटा 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6। आंसर इसका क्या आएगा? पाई बटा 3 प्लस पाई बटा 3 मतलब 2 पाई बटा 3, ये इसका आंसर होने वाला है। ठीक है, देखिए मैं साइड में हो जाता हूं, जल्दी से देखिए इसका आंसर क्या आया है। नेक्स्ट करें। अच्छा यहां पे अभी बोर्ड पे अपने पास जगह है तो नेक्स्ट कर ही लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बता देता हूं आपको यहीं पे। हाँ तो स्टूडेंट्स देखिए मैंने 2 क्वेश्चन और ये लास्ट हैं इस एक्सरसाइज के, इसके बाद में ये एक्सरसाइज कंप्लीट। तो साइन इनवर्स x बराबर y, तो y मतलब देखिए ऑप्शनल क्वेश्चन है, 4 MCQ है, 4 इसके विकल्प दे रखे हैं, आपको सही का सही देखना है कि कौन सा होगा। अच्छा सबसे पहली चीज x क्या है? प्रांत है, y क्या है? परिसर है। तो आपको तो सीधा सीधा साइन का परिसर बताना है। साइन का परिसर क्या होता है? तो साइन जो देखिए क्वेश्चन जो है वो भी मैं बता दूंगा इसका ऑप्शन क्या आ रहा है, लेकिन आपको इतना तो पता है ना कि y का परिसर क्या होता है। तो y का परिसर होता है माइनस पाई बटा 2 से पाई बटा 2, ये वाला ब्रैकेट। नहीं समझ गए? अगर माइंड में ऐसी छोटी छोटी चीज क्लिक हो जाती है तो आप ये मान के चलिए, देखिए मैथ्स तो सब्जेक्ट ऐसा ना इसमें 100 से 100 आउट ऑफ 100 आते हैं, लेकिन मार्क्स कट कहाँ जाते हैं हमारे? कई बार ऐसी छोटी मोटी मिस्टेक ये होती है कि पेपर हम पूरा सही करके आए हैं लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया, एक ब्रैकेट गलत लगा दिया। हाँ अब वो गलत हो गया, क्योंकि इसका मतलब ये होगा कि हमें कॉन्सेप्ट ध्यान था ना, तो कॉन्सेप्ट ध्यान था, इसका मतलब हमें ये चीज ध्यान रखनी चाहिए थी माइनस पाई बटा 2 से पाई बटा 2 और दोनों इंक्लूड हैं, बड़ा ब्रैकेट आएगा। चलो ये है, तो इसको मैं और किस तरीके से लिख सकता हूं? देखिए मैं इसे लिखने का एक तरीका और हो जाएगा, इतनी जगह में कंप्लीट करते हैं इसे। y हमेशा क्या है? माइनस पाई बटा 2 से बड़ा है, माइनस पाई बटा 2 से बड़ा है, और क्या है? पाई बटा 2 इंक्लूड है, मतलब बराबर हो सकता है। सेम ऐसा पाई बटा 2 से छोटा या इसके बराबर, तो ये पाई बटा 2, ठीक है ना। ऑप्शन इसका देख लेना, शायद बी है, जो भी है ए बी सी जो भी है, लेकिन आंसर इसका ये आएगा। ठीक है, आई थिंक ये चीज समझ में आ गई होगी। अब ये एक क्वेश्चन, अच्छा अब अभी हमने इसी तरीके का 11 और 12वां क्वेश्चन किया था, तो जल्दी से इसको मैं बता देता हूं आपको, कैलकुलेशन आप खुद करोगे, मैं केवल इसको सॉल्व कर देता हूं। तो सॉल्व अगर इसे करें तो देखिए 10 रूट थ्री तुरंत मायने के अंदर लेकर के आओ। रूट थ्री का मतलब 60 डिग्री, 10 के अंदर रूट 3 60 डिग्री, 60 डिग्री को क्या बोलते हैं? पाई बटा 3। ये लीजिए पाई बटा 3 आ गया, ये माइनस का साइन एज इट इज। अच्छा सेक आपको माइनस में दिख रहा है, सबसे पहले सेक के परिसर को दिमाग में लेकर के आओ। सेक का परिसर क्या है? जो कॉस का परिसर था उसमें से कुछ माइनस हो जाएगा। कॉस का परिसर क्या था? 0 से लेकर के पाई, तो इसके लिए क्या आएगा? 0 से लेकर के पाई। वापस ऐसा ही कहानी, अरे ये लो बना हुआ भी है यहीं पे, पहले क्वेश्चन कर चुके हैं हम एक ऐसा। तो 0 से पाई, इसका मतलब इस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में आना पड़ेगा, पाई में माइनस करना पड़ेगा। देखिए ये माइनस एज इट इज, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने क्या किया? पाई माइनस सेक इनवर्स 2। अब ये पॉजिटिव हो गया ना, सेक इनवर्स 2 मान कहां पर होता है? अब ये क्वेश्चन जो है मैं यहीं पे छोड़ रहा हूं, आपको इसका जो भी आंसर आएगा वो कमेंट में ड्रॉप करना है, सॉल्व कर लेना। देखिए थोड़ा फिर भी सॉल्व करके एक बार बता देता हूं मैं, कैलकुलेशन लास्ट की आपकी रहेगी। पाई माइनस सेक इनवर्स 2 कर रहे हैं, तो सेक इनवर्स 2 टेबल के मान आपको ध्यान होनी चाहिए, टेबल के अंदर सेक 2 किस जगह पर होता है? तो ये होता है आपका पाई बटा, ये मान आएगा आपका पाई बटा 3 के ऊपर, मतलब ये 60 डिग्री के ऊपर। अब ये मैंने बता दिया है पाई माइनस पाई बटा 3, 60 डिग्री का यहां पर हो जाएगा, ये पाई बटा 3। पूरा सॉल्व करके आंसर जो भी आएगा वो आपको कमेंट में ड्रॉप करना है। अब इसी के साथ में क्या है, अपनी प्रश्नावली 2.1 जो है वो कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा आपका, उसके अंदर हम क्या करेंगे? पहले तो इसको हम कंप्लीट करने की, इसे तो कंप्लीट हम कर देंगे। इसके बाद में क्या रहेगा?
सेकेंड एक्सरसाइज के लिए हम लेंगे दो लेक्चर लगभग इसके रहेंगे। फर्स्ट लेक्चर के अंदर तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट लेक्चर के अंदर केवल जो इसके कॉन्सेप्ट्स हैं और जो फॉर्मूले रहने वाले हैं वो हम बताएंगे। मतलब पहले हम फॉर्मूले के एक बार डिस्कस कर लेंगे, कौन सा फॉर्मूला किस तरीके से बना है उसके ऊपर। हालांकि इसका करना नहीं है कि किस तरीके से बना, लेकिन फिर भी एक बार अपन देखेंगे, उसके ऊपर टाइम लगाएंगे और सेकंड लेक्चर तक हम ट्राई करेंगे कि 2.2 कंप्लीट हो जाए। फिर इसके बाद में जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो हम कर देंगे। अच्छा, इसके इंपॉर्टेंट और बढ़िया क्वेश्चन की अगर प्रैक्टिस आपको करनी है तो एक नंबर आपको दिया है, इसके ऊपर आप कॉल करके या फिर मैसेज करके, व्हाट्सअप मैसेज कर देना, इसे सेव कर लेना, साइंस आचार्य नाम से, साइंस आचार्य हिंदी मीडियम। व्हाट्सअप पे उसके ऊपर आप मैसेज कर देना अपनी क्लास और स्कूल और जो भी आपका सब्जेक्ट है वो एक बार लिख करके आप उसके ऊपर शेयर कर देना। तो आपको एक ग्रुप के अंदर ऐड भी कर लेंगे और उसके ऊपर आपके पास स्टडी मटेरियल टाइम टू टाइम आता रहेगा। आप चाहें तो फेसबुक और इंस्टा के ऊपर हमें फॉलो कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, वो सब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के ऊपर मिल जाएगा आपको। अब मैंने जो भी इस लेक्चर के अंदर आपको बताया था कि कुछ क्वेश्चन मैंने बताया था आपको कि आपको क्या करना है, सॉल्व करके फिर इसके कमेंट्स में आंसर जो भी आए वो आपको ड्रॉप करना है। ट्राई करना, आंसर आप उसके अंदर ड्रॉप करो और एक स्टार्टिंग के अंदर जो भी 2-3 चीज मैंने आपको बताई थी आपने लास्ट तक इसको देखा है तो आई होप कि अच्छे से सारी चीज समझ में आई होगी। और मैंने पहले भी आपको बोला था, वापस बोल रहा हूं कि अगर आप इसी तरह से हमें फॉलो करते रहेंगे और आपका प्यार बना रहेगा तो आप एनर्जी देखना और हमारा कंटेंट देखना। कंटेंट आपके सामने है, कहीं पर कुछ भी कमी अगर आपको लगती है, मेरे हिसाब से नहीं है, अगर आपको लगता है तो आप वो भी कमेंट के अंदर बता सकते हैं। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और हमें फॉलो करते रहिए, अपना प्यार हमारे लिए बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।